हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए विषय पर पदार्पण करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में बांटे गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में हमें पता है, भक्तिकाल के बारे में भी पता है, रीतिकाल के बारे में भी पता है। आज हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल की क्या महत्व है? साहित्यिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक नई विधाओं का विकास हुआ है। जैसे गद्य विधाएं कहते हैं ना, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान रहा है। यह काल खड़ी बोली, ब्रज भाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक मानी है। आधुनिक काल को विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि गद्य का विकास हुआ है इस काल में, इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल नाम दिया है। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल नाम दिए हैं। आधुनिक काल में साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जन जीवन के निकट आया एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास भी हुआ है। इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी आरंभ हुई हैं। यह राष्ट्रीय चेतना का काल कहलाया है। अब हम आधुनिकता माने क्या है सुनेंगे। आधुनिक काल में पदार्पण किया है ना, आधुनिकता का अर्थ क्या है? आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा करेंगे। आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्यों का निर्धारण ही आधुनिकता है। जी.एस. फ्रेजर के अनुसार आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। आधुनिकता के कुछ लक्षण हम सुनेंगे। आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसकी व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षिकता में ही संभव है। जो भी आज आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन है। अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता कहलाता है।
आधुनिकता अतीत से जुड़कर सुरक्षित रह सकती है। इसका मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। साहित्य, धर्म व दर्शन सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव ही आधुनिकता है। साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। ज्ञान, विज्ञान व टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। कहाँ पर? आधुनिक काल में। क्वांटम सिद्धांत एवं सापेक्षता सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया है कि न कोई सार्वभौमिक सत्य होता है और न कोई शाश्वत नैतिकता। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धिसम्मत बना दिया था। नीत्शे की इस घोषणा से कि ईश्वर मर गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यथार्थ का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की जो कसौटियां धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्य विघटित हो गए। विज्ञान की प्रगति ने निश्चयवादी सिद्धांत को खोखला सिद्ध कर दिया। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणुशक्ति में बदल जाता है और शक्ति अणु में। निश्चयात्मकता की समाप्ति की अंतिम घोषणा हो गई। अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर मुहर लगाकर इसे और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। ये सवाल इस प्रकार है: दुख, निराशा, व्यक्ति की व्यग्रता, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रासदी आदि। इसके साथ ही वह सामूहिकतावाद और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। इस प्रकार आधुनिकता की अवधारणा है। आगामी कक्षाओं में हम लोग आधुनिक काल में क्या क्या युग है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता आते हैं। इसके बारे में आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन युगों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियोस पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।